चाणक्य फोन प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे किस तरह से राजा पहलवी ईरान में हो रहे विरोध का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ईरान की जनता राजशाही की उम्मीद लगा रही है या उनकी मांगे कुछ और है? क्या ईरान में तख्ता पलट होने के बाद फिर से शाह का शासन आएगा या वहां पे लोकतांत्रिक सरकार बनेगी? इसके अलावा हम बात करेंगे कि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर ईरान की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। वो फैसला क्या है? क्या ईरान के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है, या जैसा कल हमने इरफान सुल्तानी की बात की थी? ये तमाम चीजें हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बात सबसे पहले करते हैं ईरान में इस मुद्दे की कि ईरान में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खमेनी के खिलाफ जा रहे हैं, वहाँ पे इस्लामिक क्लर्जी का जो रूल है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ महंगाई बढ़ी, वहाँ पर लिविंग कॉस्ट जो है बढ़ा, इन सब मुद्दों पर वहाँ की जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। इन सब प्रदर्शनों का समर्थन वहाँ के प्रिंस रजा पहलवी कर रहे हैं। रजा पहलवी का समर्थन करने पर यह सवाल उठा कि क्या ईरान की जनता राजशाही की मांग कर रही है या लोकतंत्र की ओर बढ़ रही है? लगातार एक सवाल उठ रहा था जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन किया और उसके बाद फॉलो ऑन में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, तो एक बड़ा सवाल था। सवाल ये था कि क्या राइजिंग लायन यानी कि जो ईरान का पुराना शासन है, जो ईरान के शाह का झंडा होता था, उसके सिंबल एक तरीके से उसके सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है उस पे यह राइजिंग लायन ऑपरेशन हुआ था। तो क्या राजशाही की वापसी के लिए इजराइल कोशिश कर रहा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं, अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो किस तरीके का रिश्ता रहा है ईरान और इजराइल, ईरान और अमेरिका। ये ईरान और इजराइल की जो एजेंसीज थी, मोसाद और उनकी जो खुफिया एजेंसी थी, वो किस तरीके से एकजुट होकर काम करती थी। ईरान का जो शाह का शासन था उसका इजराइल का जो सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उनके साथ रिश्ते कैसे थे? तो एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में था, जो ईरान में है उनमें भी कई लोगों के मन में, जो ईरान से बाहर हैं, इस पूरे जियोपॉलिटिकल जो गेम चल रहा है उसको समझते हैं, उसको देखते हैं कि क्या ईरान में शाह के शासन की वापसी होगी? क्या रजा पहलवी ईरान के अगले किंग बनेंगे? क्या वो ईरान को रूल करेंगे? लेकिन अब ट्रंप ने कुछ बड़ी बात कही है। ट्रंप ने क्या बात कही है, उससे पहले रजा पहलवी को लेकर क्या बातें हुई हैं, ये जानना आपको जरूरी है। राजा पहलवी जिस तरह से ईरान में हो रहे प्रदर्शनों के समर्थन में खड़े हैं, वहां के लोगों के समर्थन में खड़े हैं, उस तरीके से लग रहा है कि शायद वो ईरान वापस लौटे। बता दें, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के शुरू से पहले जब वहां पे शाह की शासन थी, तब ईरान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होते थे। अमेरिका की कई ऑयल कंपनीज ईरान में बिजनेस करती थी, यहाँ तक कि इजराइल से भी रिश्ते अच्छे होते थे। लेकिन उसके बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और अमेरिका से रिश्तों में खटास शुरू हुआ। मैं ये खटास नहीं कहूँगा, ये बुरी तरीके से रिश्ते ख़त्म हो गए, ध्वस्त हो गए। ईरान तब से लगातार सैंक्शन झेल रहा है, अमेरिकी सैंक्शन, दुनिया भर के देशों ने उस पर सैंक्शन लगाया। उससे मैं अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो यूरोप का कोई देश बात करने को तैयार नहीं है, अमेरिका बात करने को तैयार नहीं है। कुछ एशिया के देश हैं, चाइना है, रशिया है, ऐसे कुछ देश हैं जो उनसे बात करते हैं, उनसे बिजनेस करते हैं, उनसे अपने रिश्ते। लेकिन जिन देशों पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो देश ईरान की तरफ पलट कर नहीं देखते। ऐसे में एक बड़ा सवाल था कि जब ये सरकार बदलेगी, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसको उम्मीद की जा रही है कि ईरान की जो इस्लामिक क्लर्जी है उसको हटा के उसका तख्ता पलट किया जा सकता है इसमें, तो क्या इसमें शाह का शासन वापस आएगा? क्या रजा पहलवी ईरान लौटेंगे? अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है वो बहुत खटकाने वाली है। वो रजा पहलवी को खटकाएगी, क्योंकि हमने कल ही आपको बताया था कि स्टीव विटकॉफ से रजा पहलवी की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस मुलाकात के बाद स्टीव विटकॉफ ने ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप को अपडेट तो किया होगा कि ये हमारी बातचीत हुई है, इन पॉइंट्स पे बात हुई है, रजा पहलवी की ये बातें हैं, ये उनकी इच्छा है। फिलहाल उनकी डिमांड तो हो नहीं सकती क्योंकि वो ऐसे किसी पोजीशन पे नहीं है। हाँ, वो इस प्रोटेस्ट का, मैं पूरे प्रोटेस्ट का एक बड़ा हिस्सा नहीं, बड़े हिस्से का नहीं, बट एक ठीक ठाक संख्या के लोग हैं जिनके लिए वो एक फेस हैं, जिनके लिए एक चेहरा है। ब्रिंग बैक शाह, वो ये नारे लग रहे हैं, शाह को वापस लाओ, ऐसे तमाम चीजें वहां पे चल रही हैं। तस्वीरें जो ईरान के सपोर्ट में बाहर की दुनिया में, बाहर के देशों में सब वो हो रहा है प्रोटेस्ट, उनमें भी उनकी तस्वीरें रजा पहलवी की दिखाई जा रही हैं। उस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने रजा पहलवी की तारीफ तो की है, उनको कहा है कि ही इज अ वेरी नाइस पर्सन।
लेकिन ट्रम्प ने जब ये पूछा गया ट्रम्प से कि क्या रजा पहलवी ईरान का फ्यूचर है, तो ट्रम्प ने बहुत गोलमोल जवाब दिया है। ये गोलमोल जवाब क्या है राम? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ तो की, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये अभी क्लियर नहीं है कि ईरान के लोग उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। ये कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि ईरान की जनता उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दो बातें कही। एक तो उनकी तारीफ की, यानी उनको अच्छा इंसान बताया और कहा, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी या ये जो उम्मीद की जा रही थी कि ईरान में शाह की वापसी होगी या वो वापस ईरान आके लीडरशिप में आएंगे, उसको लेकर इन्होंने प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया, ये कहते हुए कि ये अभी क्लियर नहीं है कि ईरान की जनता उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेगी। फिलहाल ट्रंप ने यह भी कहा है कि अभी मेरे पास अपोजिशन का कोई फिगर नहीं है जिसके नाम पे मैं बातचीत कर सकूं। ट्रंप ने यह भी बोला है कि जैसा राम ने बताया कि ये जो ईरान के लोग हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपसे बताया ना कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो शाह के बारे में समर्थन, लोग ईरान की उस क्लैरिकल रिजीम से परेशान होकर प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो किसका शासन लाना चाहते हैं इसको लेके खास वो नहीं है। एक चेहरा है, लेकिन मास लेवल पे कोई एक बड़ा चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा है ईरान के इस पूरे प्रोटेस्ट में। कुछ ग्रुप्स यहाँ पे ना एक बात, मैं माफ कीजिए मैं आपको एक बात समझने वाली जरूर है कि ये जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ वो इन्फ्लेशन और जो लिविंग कॉस्ट थी या जो जीवन कॉस्ट जो वहाँ कठिन हो रही थी उसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ। हाँ। व्यापारियों ने शुरू किया, आम जनता ने शुरू किया, और जब प्रदर्शन शुरू हुआ, प्रदर्शन बड़ा हुआ, तो उस दौरान प्रिंस की एंट्री हुई और इन्होंने उन प्रदर्शनकारियों का समर्थन भी किया। हाँ, ये प्रोटेस्ट बेसिकली इसलिए नहीं शुरू हुआ कि जो राजशाही वापस आए। हाँ, क्योंकि जैसे आप अगर देखिए महसा अमीनी का जो पूरा केस हुआ ईरान में 2-3 साल पहले की बात है, 2022 में हुआ था, तो महसा अमीनी के टाइम पे एक चीज था कि हिजाब के खिलाफ वो प्रोटेस्ट हुआ। ईरान की सरकार का जो फैसला था हिजाब को लेके, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने हिजाब निकाल के जलाए। वो सरकार को सीधा सिंबोलिज्म था कि आपके इस फैसले के खिलाफ है हम, मॉरल पुलिस के खिलाफ है हम। लेकिन सत्ता बदलने या सरकार बदलने वाली बात उस समय भी अब उस समय भी नहीं हुई है। अभी भी ये जो प्रोटेस्ट की पूरी शुरुआत हुई है, इसमें सरकार बदलने की शुरुआती टाइम पे कोई बातचीत नहीं हुई। जब ये हुआ, एक मार्केट के कुछ व्यापारियों ने ये प्रदर्शन शुरू किया। मैंने आपसे पहले भी हमने बातचीत की है कि ये लोगों में गुस्सा था, लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तमाम पूरे देश में आग लगी। अब ये बात आ रही है कि चूंकि इजराइल इंटरेस्टेड है ईरान में तख्ता पलट करने के लिए, अमेरिका इंटरेस्टेड है ईरान में तख्ता पलट करने के लिए, तो ऐसे में अब जाके ये बात निकल के आ रही है कि ये जो पूरी रिजीम चेंज की बात है, ये अभी भी एक डाउट की बात है कि ईरान के आम लोग जो ईरान में हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो फिलहाल ये अब मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है। हो सकता हो कि ईरान में एक मास मूवमेंट इसी के लिए चल रहा हो, लेकिन जो शुरुआत है मैं वो बता रहा हूँ कि वो महंगाई के खिलाफ था, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ था, वो डॉलर के बढ़ते दाम के खिलाफ था। पेजेश्कियान ने भी कहा था कि अगर हम अपने लोगों को सही जीवन नहीं दे सकते तो हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। वहाँ इस्लामिक क्लर्जिक को लेकर विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन ये कहना या ये अज्यूम करना कि वो राजशाही की तरफ मांग कर रहे हैं या राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं, ये अभी भी सवालों के घेरे में ही है। अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के समर्थन में हैं, तो चूंकि वो उनका शासन रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले वो सत्ता में रहे हैं, वो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने वहां पर शासन चलाया है, तो ये एक उम्मीद की जा रही है कि शायद वो वापसी कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी बोला ना कि इजराइल इंटरेस्टेड है ईरान में तख्ता पलट करने के लिए, अमेरिका तो इंटरेस्टेड है, लेकिन एक खबर आती है आज कि इजराइल कह रहा है कि अभी रुक जाइए, अभी जल्दबाजी मत कीजिए ईरान में बमबारी करने की, अभी लोहा गर्म होने दीजिए। अगर मैं लेमन शब्दों में बात करूं, इजराइलीज का ये कहना है अमेरिकन को कि अभी स्ट्राइक मत करो यार, वेट, अभी स्ट्राइक मत करो, रुक जाओ, अभी मामला और गर्म होने वाला है। अभी मामला पूरी तरीके से गर्म हुआ नहीं है, अभी और गर्म होगा, अभी लाखों दर लाखों लोग सड़क पे आएंगे। ट्रंप ने भी यही बात बोली थी, याद है आपको कल का वीडियो? मेरे कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको? ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने यह बोला है कि अपने इंस्टीट्यूशंस में घुस जाओ, उसको कैप्चर कर लो, बिल्डिंगों में घुस जाओ, सरकारी बिल्डिंग है, घुस जाओ, कैप्चर कर लो। यानी कि इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? कोर्ट्स होते हैं, बिजली घर है आपका,
टेलीविजन के जो आपकी बिल्डिंग है, स्ट्रेट ब्रॉडकास्टर है, जो एफएम रेडियो के हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सबके अंदर घुस जाओ, कैप्चर कर लो। जो भी स्टेट के प्रतीक हैं, सिंबल्स ऑफ द स्टेट, उनको कैप्चर करो। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड टू से। और यही चीज इजरायली कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। ये और आगे बढ़ेगा एक लेवल पे जब होगा, जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हां, इतनी आग लग गई है ईरान में कि अब हम अटैक करेंगे तो इनकी रेजीम पलट जाएगी, तब हम अटैक करेंगे। और अभी वो वक्त नहीं है। ये इजराइल ने यूएस को बोला है। सुना आपने मेजर गौरव सर ने क्या बताया कि इजराइल बोल रहा है कि अभी समय नहीं है सही, अभी और, अगर मैं लेमन में जाता हूं, अभी और लोहे को गर्म होने दीजिए, जब सही समय आएगा तब हम हथौड़ा मारेंगे। और क्योंकि इजराइल को भी पता है, जैसा हमने कहा कि इजराइल को भी पता है कि अभी वो मास सेंटीमेंट नहीं है कि हम इस क्लर्जी को बदल देंगे, हम इस सरकार को बदल देंगे, हम ये जो टॉप बॉसेस बैठे हुए हैं हमारे देश के, जो मौलाना बैठे हुए हैं, जो पूरे ईरान को कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों को हटाना है कि नहीं, ये एक मास सेंटीमेंट में अभी नहीं है शायद। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि जो एग्जीक्यूशन था प्रोटेस्टर्स का, उस पे अब रोक लगी है, या उनकी बात हुई है कि जो एग्जीक्यूट करने थे प्रोटेस्टर्स के वो शायद नहीं होंगे। ट्रंप ने अभी कल ही बातचीत हुई थी ना, कि ट्रंप ने बोला कि मैं बताता हूं। ट्रंप ने पहले बोला कि आप इंस्टीट्यूशंस को कब्जा कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपके लिए हेल्प इज ऑन द वे। बट ट्रंप ने उसके कुछ देर बाद बोला, जब रिपोर्टर से बात हुई, कि मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कैलकुलेट करके सब चीज करके मैं बताऊंगा कि इसको करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अभी सबको पता है, सीआईए अगर वहां पे एक्टिव है तो सीआईए को भी पता है कि जो मास सेंटिमेंट है वो क्या कह रहा है, मोसाद को पता है कि मास सेंटिमेंट क्या कह रहा है। अरब के देशों ने भी बोल दिया है, अरब के देशों का हालांकि डर अलग है, वो आपने आज के कैप्सूल में देखा होगा द चाणक्य डायलॉग्स पे, कि अरब के देशों का डर कुछ अलग है, लेकिन इजराइल और अमेरिका बहुत कैलकुलेटिव चल रहे हैं। ट्रंप बिग माउथ है, बड़बोली बातें करते हैं, तो ट्रंप लगातार धमकियों देने से पीछे नहीं हटते हैं, वो धमकियां देते रह रहे हैं। यहाँ तक इस बात की भी खबर आई है, या कुछ अखबारों ने लिखा है कि जो अरब हैं, जो खाड़ी के देश हैं, वो अमेरिका को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ना हो। उनके अपने इस तथ्य को लेकर उनके अपने एजेंडे हैं। उनका मानना है कि अगर ईरान पूरी तरह डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से ऑयल सप्लाई का जो रूट है वो भी प्रभावित होगा। इसके अलावा उनके देश में माइग्रेशन और आसपास के इलाकों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और बात सामने आई है, जो रिजीम चेंज होने के बाद ईरान में किस तरह की सत्ता रहेगी, किस तरह की सरकार रहेगी और किस तरह का वहाँ शासन रहेगा, इसको लेकर प्रॉपर 100 डे का प्लान है। रजा पहलावी, हमने अभी बातचीत की ना कि रजा पहलावी को लेकर ट्रंप कह रहा है कि अनसर्टेन हूं मैं, मुझे क्लियर नहीं है कि ये वहाँ की जनता इनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। हो सकता है सीआईए ने इनपुट दिया हो, लेकिन रजा पहलावी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास 100 डे का प्लान है कि अगर मैं सरकार टेक ओवर करता हूँ, मैं सत्ता टेक ओवर करता हूँ, तो मैं 100 दिन कैसे चलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आगे की प्लानिंग करूंगा। मैं सब कुछ लेके तैयार बैठा हूँ। मेरी अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मेरी कैबिनेट तैयार है, मेरा सब कुछ तैयार है, बस मुझे जाना है, मुझे वहाँ कुर्सी पे बैठना है, फिर मैं ईरान में सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरी एक जादू की छड़ी घूमेगी और सब कुछ सेट हो जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ट्रंप इज अनसर्टेन अबाउट दिस। ट्रंप को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। जैसा राम ने आपको बताया कि अरब के देशों ने भी मना किया है कि भाई रुक जाओ, संभलो। इजराइल भी कह रहा है कि अभी लोहा उतना गर्म नहीं है कि हम इस पर हथौड़ा मारेंगे और ये लोहा अपना शेप ले लेगा, अभी और गर्म होने दो, अभी वो पीक पॉइंट नहीं आया है। तो ये तमाम चीज़ें ईरान में हो रही हैं। शायद यही एक रीज़न भी है कि ईरान जो है ईरान में अभी ट्रंप इतने एक्टिव और इतने एग्रेसिवली वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा ईरान भी कुछ बड़े फैसले ले रहा है, जैसे कि कल तक ये बात हो रही थी कि इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा होगी, लेकिन अब इस बात की खबर आ रही है कि उनको सजा नहीं होगी, या विरोध प्रदर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति की एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जुडिशरी ने वहां की बोला है कि किसी भी प्रोटेस्टर को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। कल लगातार मीडिया की हेडलाइन था इरफान सुल्तानी को लेकर लगातार मीडिया बात कर रहा था। मीडिया कह रहा था कि ये पहला प्रोटेस्टर होगा जिसको फांसी दी जा सकती है, ये पहला प्रोटेस्टर होगा जिसके खिलाफ ये एक्शन होगा, वो एक्शन होगा। हमने भी कवर किया था कल इस चीज़ को। लेकिन अब वो एक समझते हैं ना कि आप बारूद की वो जो महक होती है वो समझ जाते हैं, तो आप कोशिश करते हैं, या सीधे शब्द में बोलते हैं पेट्रोल पंप पे आप आग नहीं जलाते हैं। तो वो उनको पता है कि पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं, अगर इरफान सुल्तानी या किसी भी प्रोटेस्टर के साथ कोई एग्जीक्यूट किया जाता है
तो वो पेट्रोल पंप के पास में खड़े होकर आग जलाने की एक कोशिश होगी, और उससे कितना नुकसान होगा वो ईरान की जो क्लरिकल रजीम है वो समझ रही होगी। इसके अलावा ईरान ने एक और बड़ा फैसला लिया है, अपने एयर स्पेस को कमर्शियल फ्लाइट के लिए अभी भी बंद कर रखा है। ईरान ने बोला है कि हालांकि वो पहले से बंद है, तो ईरान हैज फर्दर एक्सटेंडेड एन ऑर्डर क्लोजिंग इट्स एयर स्पेस टू कमर्शियल एयरक्राफ्ट विदाउट explanation on early Thursday, January 15, as tensions remained high with the United States over Tehran's bloody crackdown on nationwide protests. कल हमने बताया था कि किस तरीके से वहाँ स्नाइपर्स और ऑटोमेटिक गन, सेमी ऑटोमेटिक गन से फायर हो रहा है, प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है। 3000 से ज़्यादा के नंबर आ रहे थे, 2500 से ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। तेहरान के हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ इंटरनल ऑफिशियल्स ने बोला कि यह 3000 से ज़्यादा, हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है। मौत की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन मौत हुई है, ये बात तो सच है। अब ऐसे में अब ईरान का भविष्य क्या होगा? क्या सच में ये तख्ता पलट हो जाएगा इस बार, या अभी इस पे रोक लगेगी? ईरान की जो सरकार है, क्योंकि बीच में हमने ये भी खबर सुनी थी कि खामेनेई बोल रहा था कि वो खामेनेई को लेके कि वो देश छोड़ के जाने वाला है। अभी तक तो ऐसी कुछ चीज़ आई नहीं है। क्या ईरान की सरकार इंटरनेट बंद करने के बाद जो क्रैकडाउन है उसको तेज करेगी? क्या वो वहाँ के प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करेगी? पेजेश्कियाँ और उनकी सरकार जिस तरीके से बैलेंस्ड बात कर रही है, खामेनेई और उसके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप हैं, जुडिशरी के लोग हैं, वो बहुत एग्रेसिव बात कर रहे हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस दोनों साइड से हो रहे हैं। पेजेश्कियाँ की सरकार कुछ और बातचीत कर रही है, बहुत हल्के हाथ रख रही है, वो कह रही है कि हम प्रोटेस्टर्स से बातचीत करेंगे। वहीं जो खामेनेई के क्लोज लोग हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। उनका मिलिट्री लीडरशिप कह रहा है कि हम बहुत एग्रेसिवली एक्ट करेंगे इसके खिलाफ। ये तमाम चीज़ें ईरान में हो रही हैं। ईरान का भविष्य क्या होगा? क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन स्थिति अभी भी वहाँ बहुत खराब है। हालांकि रोज परिस्थिति वहाँ बिगड़ रही है। प्रदर्शनकारी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उन्हें नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। तमाम देशों ने नो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, भारत भी उसमें से है। कई देशों ने कहा अपने लोगों को कि कॉशियस रहिए, अवॉइड कीजिए ईरान जाना। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।